स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग मैक्सिमम मिनिमम का कुछ प्रॉब्लम देखे थे। वैसे प्रॉब्लम जो विदाउट इंटरवल में दिया रहता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है एक खास इंटरवल में। जैसे यहाँ एक आपके सामने क्वेश्चन है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 24x प्लस 107 इन इंटरवल 1 to 3। तो आइए इसको कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं हम लोग। एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 24x प्लस 107, इसको 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या डेरिवेटिव मिलेगा f डैश x और राइट साइड मिलेगा 2 इंटू 3x² माइनस 24 इंटू 1 प्लस 0 यानी 6x² माइनस 24 मिला। अब एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करना है। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x का डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा f डबल डैश x और राइट साइड आपको मिलेगा 6 इंटू 2x माइनस 24 कांस्टेंट है 0 यानी 12x। अब इसको हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के द्वारा टेस्ट करेंगे। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एफ डैश एक्स को कंपेयर किया जाता है 0 के साथ और पॉइंट x को निकाला जाता है। एफ डैश एक्स आपका है 6x² माइनस 24 इक्वल टू 0। 6 कॉमन ले लेंगे, x² माइनस 4 इक्वल टू 0। x² माइनस 4 0 x² इक्वल टू 4। देयरफॉर x का दो वैल्यू मिलेगा -2 और +2। अब ये दोनों वैल्यू को सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करके देखेंगे कि सेकेंड डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आता है या नेगेटिव। अगर सेकेंड डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव होगा तो उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू मिनिमम मिलेगा। यदि सेकेंड डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव आता है तो उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम बताएगा। तो चेक करते हैं केस 1, व्हेन x इक्वल टू -2 f डबल डैश x, ये क्या मिलेगा 12 इंटू -2 माइनस 24, दिस इज नेगेटिव। So fx is minimum at x equal to -2. Therefore -2 is local minima point कहलाएगा। लोकल मिनिमा पॉइंट। अब यदि आपको वैल्यू निकालना है मिनिमम वैल्यू, जो फंक्शन है उस फंक्शन में इस पॉइंट को पुटअप कर दिया जाएगा f माइनस 2 इंटू -2 टू द पावर 3 माइनस 24 इंटू -2 प्लस 107।
ये हो गया -16 प्लस 48 प्लस 107, 8 और 7 15, 4 1 5 1 -16, ये मिला आपको 9 और 4 में 1 गया 3 1, ये मिला -139 मिला। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चेक करेंगे। केस 2, when x इक्वल टू 2, सेकेंड डेरिवेटिव जो है 12x, उसमें पुट करेंगे 12 इंटू 2, ये मिला 24, जो क्या है ग्रेटर देन 0 है। Therefore fx is maximum at x equal to 2। x equal to 2 पे फंक्शन मैक्सिमम होगा। Therefore x equal to -2 is local मैक्सिमा पॉइंट कहलाता है। अब यदि मैक्सिमम वैल्यू जानना है तो मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। मैक्सिमम वैल्यू जो फंक्शन है उसमें 2 पुट कर देंगे। 2 2 to the power 3 minus 24 into 2 plus 107। अब देखिए क्या मिलता है वैल्यू। 8 to the 16 minus 48 plus 107, 16 और 107 को ऐड कीजिए, ये हो गया 3 2 123 minus 48, तो 3 13 minus 8 5 11 minus 4 75। अब ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगा या नहीं होगा, उसके लिए जो इंटरवल है उस इंटरवल पर भी वैल्यू निकाला जाता है। आल्सो F1 पर वैल्यू निकालिए। 2 इंटू 1 का पावर 3 माइनस 24 इंटू 1 प्लस 107, ये मिला आपको 2 माइनस 24 प्लस 107, यानी 109 माइनस 24, ये मिला 5 और 8, 85 मिला आपको। आगे हम लोग 3 पर वैल्यू निकालेंगे जो इंटरवल दिया हुआ है F3, तो 2 इंटू 3 का पावर 3 माइनस 24 इंटू 3 प्लस 107, ये हो गया 27 टू द 54 माइनस 24 3 द 72 प्लस 107, ये आपको बताएगा 4 प्लस 7 11, 5 प्लस 1 6 161 माइनस 72, 11 और 2 माइनस हुआ 9 और यहां बच गया आपका 15 में 7 माइनस हुआ 8। अब देखिए ये चारों वैल्यू जो है एंड पॉइंट पर वैल्यू और जो आपका मैक्सिमम मिनिमम बताया, ये चारों में फिर से चेक करेंगे कि कौन सा मिनिमम है कौन सा मैक्सिमम है। तो देखिए मिनिमम वैल्यू जो है -139 ये रह गया,
लेकिन मैक्सिमम वैल्यू आपका चेंज कर दिया। मैक्सिमम वैल्यू 1 पर 75 है, लेकिन 3 पर 89 है, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू चेंज कर दिया। तो therefore maximum value equal to -139.8, x equal to -2। और आप सॉरी, ये मिनिमम वैल्यू मिला, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 89.8, x इक्वल टू 3। तो ध्यान दीजिएगा कि जब इंटरवल दिया रहेगा तो आपको फंक्शन का वैल्यू इंटरवल पर भी निकालना है। अब किसी केस में जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाला गया वो चेंज होता है, किसी केस में चेंज नहीं भी हो सकता है। लेकिन आपको जब इंटरवल दिया रहेगा तो इंटरवल पर भी फंक्शन का वैल्यू को चेक करेंगे, और यदि इंटरवल नहीं दिया है तो फिर जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकला वही आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। आइए मिलते हैं सेकेंड क्वेश्चन से। जो 4 डिग्री इक्वेशन है, सॉरी 4 डिग्री फंक्शन है, ये आपको बताया गया f(x) ऑफ डिग्री 3 का। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) इक्वल टू 3x⁴ माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25 इन इंटरवल क्लोज इंटरवल 0-3। तो जो फंक्शन दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। आप इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, f' क्या मिलेगा, 4 पावर इंटू हो गया तो 12x³, यहाँ 3 पावर इंटू हो गया 8 के साथ, 8 इंटू 3 24x², यहाँ 2 पावर 12 के साथ इंटू हो जाएगा, ये मिलेगा 24x, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसलिए ये हो गया -48। 25 कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन हो गया 0। अब एक बार फिर इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको सेकेंड डेरिवेटिव मिलेगा f'(x), ये कितना हो गया 36x² माइनस 48x प्लस 24, और ये आगे 0 हो गया। अब फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के साथ इक्वेट करेंगे और x का रूट्स निकालेंगे। ये निकला 12x³ माइनस 24x² प्लस 24x माइनस 48 इक्वल टू 0। आप 12 को कॉमन लेकर हटा सकते हैं, x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्वेश्चन इस तरह का सेटिंग है कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, लेकिन आपको यहाँ फैक्टर
स्पष्ट नजर आ रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं मिलेगा जिसमें आपको फैक्टर करना पड़ेगा क्यूबिक इक्वेशन का, तो उस तरह का भी हम एक क्वेश्चन आपको पुटअप करेंगे। ये सिंपल है क्योंकि यहाँ फैक्टर करने की आवश्यकता नहीं है, ये सेट किया हुआ है। आप ये दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लें, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2, यहां से कॉमन निकाल लें 2 x minus 2, therefore x minus 2 into x square plus 2 equal to 0, therefore x minus 2 equal to 0, x equal to 2। इसको छोड़ देंगे क्योंकि इससे इमेजिनरी नंबर निकल जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, therefore x is not real। यहां से x जो मिलेगा वो अंडर रूट -2 हो जाएगा, जो रियल नंबर नहीं है, इसलिए उसको छोड़ देंगे। अब सेकेंड डेरिवेटिव में पुटअप करेंगे और देखेंगे कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। When x इक्वल टू 2, सेकेंड डेरिवेटिव जो है f डबल डैश x, ये क्या मिलेगा 36 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 48 इंटू 2 प्लस 24। इसको आप देख के भी लिख सकते हैं, दिस इज ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव। ये क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव का मतलब होता है कि फंक्शन का वैल्यू मिनिमम होगा, therefore मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन में पुट करके निकालेंगे 3x टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4 माइनस 8 2 टू द पावर 3 प्लस 12 2 टू द पावर 2 माइनस 48 इंटू 2 प्लस 25। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा -39। मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा, तो आप सोल्व करेंगे तो पाएंगे -39। अब जो इन पॉइंट है इंटरवल का 0 और 3, उस पर भी आगे वैल्यू निकालेंगे हम लोग। Also f0, f0 देखिए क्या मिलेगा, 3 इंटू 0 का स्क्वायर 8 इंटू 3 इंटू 0 का पावर 4 8 इंटू 0 का पावर 3 प्लस 12 इंटू 0 का पावर 2 माइनस 48 इंटू 0 प्लस 25। तीसरा f0 का वैल्यू आपको मिला 25। अब निकालेंगे f3, तो x का वैल्यू 3 पुट कर देंगे, 3 इंटू 3 पावर 4 माइनस 8 3 पावर 3 प्लस 12 3 टू द पावर 2 माइनस 48 इंटू 3 प्लस 25। इसको अगर सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 16। आप सोल्व कर लेंगे। अब ये तीनों वैल्यू जो निकला, x इक्वल टू 2 पर मिला -39, x इक्वल टू 0 पर मिला 25
और x इक्वल टू 3 पर मिला 16। ये तीनों वैल्यू में अब हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम कौन है, मिनिमम कौन है। तो मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम आपको नजर आ रहा है 16, जो x इक्वल टू 3 पर का वैल्यू है। और मिनिमम मिनिमम कौन सा है, मिनिमम वैल्यू मिला -39, जो x इक्वल टू 2 पर है। अब अगर क्वेश्चन में पूछा जाए फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम पॉइंट, तो ये जो पॉइंट है वो कहलाएगा लोकल मिनिमम पॉइंट, और ये जो पॉइंट है x इक्वल टू 3, ये आपको कहलाएगा लोकल मैक्सिमम पॉइंट। तो अगर क्वेश्चन में है तो आप मेंशन कीजिए, अगर नहीं है तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू लिख देंगे। हेंस मिनिमम वैल्यू इज -39 8 किस पॉइंट पर मिला, x इक्वल टू 2, एंड मैक्सिमम वैल्यू इज, मैक्सिमम वैल्यू 16 मिला, 16 एट x इक्वल टू 3, ये आपका आंसर कहलाएगा। तो बहुत ही आसान है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना, और अभी जो पैटर्न है पिछले 3-4 साल से, वो अलजेब्राइक क्वेश्चन का ही आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू झारखंड बोर्ड में पूछा जा रहा है। वैसे लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है कुछ, जो हम एक दो डिस्कस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) x टू द पावर 4 माइनस 62 x स्क्वायर प्लस 120 x प्लस 9। अब देखिए प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। जो आपका क्वेश्चन है उसको लेके आगे बढ़े। वन 120x प्लस 9, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड f'(x) और राइट साइड मिलेगा 4x3, x टू द पावर n का फॉर्मूला यूज करें, ये आपको मिलेगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं 124 इंटू x, और यहां मिलेगा 120 प्लस 0। अब अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ f(x) मिलेगा, जिसको हम लोग लिखते हैं f'(x). अगर क्वेश्चन y से लिखा हो तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव को लिखें dy/dx, और सेकेंड डेरिवेटिव को लिखें d2y/dx²। ये आपको राइट साइड क्या मिलेगा, 12x² माइनस 124 प्लस 0, यानी आपको मिला 12x² माइनस 124। अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए पहले पॉइंट निकाला जाता है। 4 मैक्सिमम एंड मिनिमम f'(x) इक्वल टू 0, क्या है आपका 4x³ माइनस 124x प्लस 120 इक्वल टू 0। आप 4 कॉमन निकाल लें, x³ माइनस 31x प्लस 30 इक्वल टू 0। 4 कॉमन लेके हटा देंगे राइट साइड, x³ माइनस
31x प्लस 30 इक्वल टू 0। अब देखिए ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यहाँ x का पावर 3 है, आगे x का पावर 1 है, यानी ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो बहुत से स्टूडेंट इसको समझ लेते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है और 30 का फैक्टर यहाँ लिख देंगे -30x माइनस एक्स। तो -30x माइनस एक्स लिख देने के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ कॉमन जाएगा x और बचेगा आपको x² माइनस 30, जबकि उसके आगे बचेगा x माइनस 30 जो रॉन्ग है। इसलिए इस तरह का क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने का दो मेथड होता है। एक मेथड होता है कि आप x का वैल्यू 1 2 पुट अप करके चेक करें कि कहां ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। पुटिंग x इक्वल टू 1, तो देखिए 1 जब हम पुट करेंगे तो ये 1 होगा, ये -31, ये 30, यानी 31 माइनस 30 31 0 हो जाएगा। तो ये 0 इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब हुआ कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर। इस इक्वेशन का x माइनस 1 एक फैक्टर होगा। तो आप अगर अरेंज कर सकते हैं तो सीधे अरेंज करके फैक्टर निकाल सकते हैं। तो जो स्टूडेंट इस मेथड को जानना चाहते हैं वो देखिए x का पावर 3 है, x का पावर 3 हमने लिख दिया। अब हमको फैक्टर लाना है x माइनस 1। x माइनस 1 लाने के लिए यहाँ क्या लिखना पड़ेगा आपको, x²। अब इस टर्म को अगर यहाँ सामने में है तो बैलेंस कीजिए, अगर नहीं है तो इसका अपोजिट साइन देके बैलेंस कीजिए, प्लस x²। फिर हमको फैक्टर लाना है x माइनस 1। तो x माइनस 1 लाने के लिए ये साइन पॉजिटिव है, इसके आगे नेगेटिव देंगे -x। फिर इस टर्म को ऊपर वाले टर्म के साथ बैलेंस करेंगे, ये -x है, ये -31 है, यानी और इसमें मिलाएंगे -30x। अब देखिए ये आपका अपने एडजस्ट कर जाएगा। ये अब फैक्टर कर लेंगे, x² x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 -30 x माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर अगेन कॉमन निकालिए, x माइनस 1 x² प्लस x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब देखिए अगला जो फैक्टर आया वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह आगे फैक्टर बढ़ाया जाएगा। यदि कोई स्टूडेंट इस तरह से अरेंज नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए डिवीजन मेथड है। उसके लिए देखिए डिवीजन मेथड है। पहले तो आपको यह चेक करना पड़ेगा कि ये किस पॉइंट पर 0 इक्वल टू 0 दे रहा है। तो x इक्वल टू 1 पर ये 0 इक्वल टू 0 दे रहा है, यानी x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। अब दूसरा फैक्टर लाने के लिए आपको डिवीजन करना पड़ेगा। x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, ये जो आपका है x³ माइनस 31x प्लस 32, इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए हम ऊपर में लिख रहे हैं कितना से डिवाइड होगा, x²। ये मिला आपको x³ माइनस x²। साइन चेंज करेंगे। अब ये x² जो है उसको पहले लिखिए, x² माइनस 31x प्लस 30। फिर डिवीजन आगे बढ़ाइए, यहाँ x है यहाँ x², यानी डिवाइड करना पड़ेगा प्लस x से।
तो मल्टीप्लाई करके आएगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, साइन चेंज करेंगे, ये मिलेगा माइनस 30x प्लस 30। फिर डिवीजन को आगे बढ़ाइए तो कितना टाइम्स डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस 30 टाइम्स, ये आपका हो गया माइनस 30x प्लस 30, और इस तरह ये कैंसिल हो गया। तो आपको सेकेंड फैक्टर मिला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30। तो जो स्टूडेंट इस तरह से अरेंज कर सकते हैं प्लस माइनस करते हुए, वो इस मेथड से आगे बढ़ेंगे। जो स्टूडेंट अरेंज नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहले x का वैल्यू 1 2, अगर नहीं आ रहा है तो -1 -2 पुटअप करेंगे और देखेंगे कि 0 इक्वल टू 0 आता है कि नहीं, उसी से फैक्टर का पता करेंगे। जब फैक्टर पता चल जाएगा एक फैक्टर, उस फैक्टर से जो लेफ्ट साइड फंक्शन है उसे डिवाइड करेंगे और दूसरा फैक्टर निकालेंगे। तो इसके पहले जो क्वेश्चन बताया गया था, उस क्वेश्चन में क्वेश्चन का सेटिंग इस तरह से था कि जो f' आया उसे हमको फैक्टर करने की जरूरत नहीं पड़ा, आसानी से फैक्टर हो गया। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको मिल जाता है और आप क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टर नहीं कर पाते हैं तो फिर आपका स्टेप इसके आगे नहीं बढ़ेगा, और नहीं बढ़ेगा तो फिर आप वैल्यू भी नहीं निकाल सकते हैं। अब देखिए इसके आगे हम बढ़ते हैं, x माइनस 1 ये क्यूबिक फैक्टर है, ये सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो आपका तीन फैक्टर मिलेगा, x माइनस 1, x माइनस 5 और x प्लस 6। इस तरह से x का 3 वैल्यू मिलेगा, 1 और 5 और माइनस 6। ये आपका पॉइंट निकल गया, x इक्वल टू 1 5 और माइनस 6। अब आप तीनों वैल्यू को सेकेंड डेरिवेटिव जो निकाला गया है उसमें पुटअप कीजिए। दो जगह आपको हो सकता है मिनिमम बताए, एक जगह मैक्सिमम, या ये भी हो सकता है 2 पॉइंट पर मैक्सिमम बताएगा, 1 पॉइंट पर मिनिमम। फिर ये तीनों को वैल्यू देख करके फाइनली आप गेस करेंगे कि कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है। तो मैं इस क्वेश्चन को यहीं तक लाके छोड़ रहा हूं, बाकी आप कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हम लोग देखिए आपके स्क्रीन पे दो क्वेश्चन है, एक f(x इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और दूसरा क्वेश्चन सेम फंक्शन में लिख दिया गया है x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 2 का पावर 4। तो देखिए यहाँ पावर 1 और 2 है, तो 1 और 2 पावर को हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं और इसको प्लस माइनस में लाके लिख सकते हैं। तो ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा, क्यूबिक फंक्शन बन जाएगा जो हम लोग पीछे देखे। तो वैसे आप उसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। अगर इसी को लेके बढ़ना है तो यहां आपको अप्लाई करना पड़ेगा u इंटू वी मेथड डिफरेंशिएशन करने के लिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में पावर अधिक दिया हुआ है, जैसे इसमें 3 पावर है और अगला टर्म में 4 पावर है, अब हम इसको ब्रेक करके नहीं बना सकते हैं। जिस तरह से इसको पहले से मल्टीप्लाई करके ब्रेक करके भी बनाया जा सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन को ब्रेक करके नहीं बना सकते हैं। आपको सावधानी से u इंटू भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं दोनों तरीका से। f(x इक्वल टू, एक तो है u इंटू भी से ब्रेक कर देंगे,
एफ डैश एक्स डी बाई डी एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। अब u इंटू भी से ब्रेक कीजिए, एक्स माइनस वन कॉन्स्टेंट रह गया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे टू पावर इंटू एक्स प्लस टू का पावर वन, ये हो गया, प्लस एक्स प्लस टू का पावर टू कॉन्स्टेंट रह गया, और डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स माइनस वन का, तो वन माइनस जीरो, ये आपको मिला टू इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू, और यहां आपको मिला एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। अब फिर एक बार इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको, सेकेंड डेरिवेटिव जो थोड़ा लंबा होगा, उसके लिए इसको सोल्व कर लेंगे। x माइनस टू कॉमन है, एक्स प्लस टू कॉमन है, बाहर निकाल लेंगे, क्या मिला, तो टू इंटू एक्स माइनस वन प्लस एक्स प्लस टू, ये आपका आगे जाके हो गया x प्लस टू, और यहां से हो गया 2x प्लस एक्स यानी 3x, अब माइनस टू और प्लस टू, माइनस टू प्लस टू कैंसिल हो गया, तो 3x x प्लस टू मिला। सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, तो फिर एक बार इसको डिफरेंशिएशन करना होगा, f डबल डैश x, अगेन u इंटू v अप्लाई करेंगे, x डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन वन प्लस जीरो प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन वन, ये आगे आपको कुछ मिलेगा, x प्लस टू, ये हो गया 2x प्लस टू, टू कॉमन ले सकते हैं, तो 6 इंटू एक्स प्लस वन, तो आप u इंटू v से आगे बढ़ा सकते हैं। अब अगर सेकेंड क्वेश्चन है तो आपको u इंटू v ही अप्लाई करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम u इंटू v नहीं बढ़ा पा रहे हैं, कैलकुलेशन हमें टफ लग रहा है, तो आप उसको सिंपल में चेंज करके भी बना सकते हैं। चेंज करेंगे कैसे, देखिए, ये जो एफ है उसको आगे बढ़ाएंगे, x माइनस वन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, x माइनस वन, इसका होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, अब एक एक करके मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x, फिर माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। अब देखिए आगे क्या मिलता है, ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो होगा 3x स्क्वायर, आगे प्लस 4x माइनस 4x कैंसिल हो गया, तो हो गया माइनस। अब ये देखिए फंक्शन आपका इजी हो गया। अब यहां से डिफरेंशिएशन कर देंगे, f डैश x क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर प्लस 3 टू द 6 माइनस 0, अगेन इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, f डबल डैश x, तो आपको मिला
6x प्लस 6। तो देखिए क्या मिला, 6 इंटू एक्स प्लस 1। ये देखिए दोनों डेरिवेटिव आपका सेम है। तो यदि इनटू में दिया हो फंक्शन और पावर 1 2 1 3 है, तो आप उसको u इंटू भी अप्लाई करके आगे बढ़ सकते हैं, या सिंपल में चेंज करके भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन में पावर अधिक दिया हुआ है, जैसे यहां सामने में है x माइनस 1 टू द पावर 3 इंटू एक्स प्लस 2 टू द पावर 4, अब हम इसको सिंपल में चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर चेंज करेंगे तो फंक्शन काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आपको u इंटू भी से ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसके आगे खुद आप सोल्व कर सकते हैं। पुट करेंगे, पुटिंग f डैश x इक्वल टू 0 और x का वैल्यू निकालेंगे। f डैश x आपका क्या है, f डैश x है 3x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 0। 3x कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0। x प्लस 2 इक्वल टू 0। देयरफॉर आपको 2 पॉइंट मिला, एक x इक्वल टू 0 मिला और एक x इक्वल टू माइनस 2 मिला। अब दोनों पॉइंट पर सेकेंड डेरिवेटिव को चेक करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। When x इक्वल टू 0, सेकेंड डेरिवेटिव क्या बताएगा, सेकेंड डेरिवेटिव आपका ये है, 0 पुटअप करेंगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा, इज नेगेटिव। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू आप यहां से देख के निकाल देंगे। 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 2 का स्क्वायर, क्या मिलेगा, -1 और 4 यानी -4 मिला। उसी तरह से when x इक्वल टू -2, तो सेकेंड डेरिवेटिव का साइन चेक कीजिए। सेकेंड डेरिवेटिव आपका ये है 6x प्लस 1, x इक्वल टू अगर -2 बैठाएंगे तो क्या मिलेगा, -1 यानी -6 मिलेगा। तो सेकेंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव, सॉरी इसमें क्या मिला, ये 0 थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, ये सेकेंड 0 पर पॉजिटिव मिलेगा, 0 पर क्या मिलेगा, पॉजिटिव, इसलिए ये मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा, मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। अब -2 अगर पुट करेंगे, पॉजिटिव निकलना, पॉजिटिव में मिनिमम, पॉजिटिव में मिनिमम का नाता आपको याद रखना है। और जब नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव, तो फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन को देख के लिखें, -2 -1 इंटू -2 प्लस 2 का स्क्वायर, ये क्या मिलेगा आपको, -3 इंटू 0, तो आपको मिला 0। इस तरह से देखिए, ये जो फंक्शन दिया है f(x इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको आप u इंटू भी से भी बढ़ा सकते हैं और सोल्व करके फंक्शन को इजी करके उससे भी बढ़ा सकते हैं। तो आपका मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा 0 और मिनिमम वैल्यू मिलेगा
-4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं f(x) = sin 2x इन इंटरवल ओपन इंटरवल 0 to 5। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का छोटा छोटा एग्जांपल आपका दिया हुआ है। sin x + cos x, sin x - cos x, sin 2x + x। ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा मिला के भी होगा। तो देखिए f(x) = क्या है आपका sin 2x। डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx f(x) dy/dx sin 2x। अब f(x) का डिफरेंशिएशन होगा f' और sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो sin 2x का हो गया cos 2x और 2x का हो गया 2, तो पीछे तरफ 2 into कर दिए। सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे dy/dx of f'(x) = 2 dy/dx cos 2x। यही कहलाएगा सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x f'(x). ये आपका हो गया cos 2x का माइनस sin 2x और फिर एक आगे बढ़ गया 2 into 1, ये मिला -4 sin 2x। अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए पॉइंट निकालेंगे। 4 मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू f'(x) = 0। f'(x) आपका क्या है? 2 cos 2x = 0। cos 2x = 0। अब 0 कितना पर होता है? cos का वैल्यू ये होता है 90 पर। cos 90 π/2। 2x = π/2, x = हो गया π/4। दूसरा वैल्यू हो सकता है 3π/2। 3π/2, तो दूसरा वैल्यू आपको मिलेगा 3π/4। अब ये दोनों वैल्यू पर सेकेंड डेरिवेटिव को चेक करेंगे। तो सेकेंड डेरिवेटिव when x = π/4 f'(x) is, देखिए π/4 जब हम पुट करेंगे तो ये क्या मिलेगा? 2 into π/4 π/2 यानी sin 90, तो नेगेटिव देगा। f'(x) इज नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव मिलेगा इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। मैक्सिमम वैल्यू, अब मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन में पुट अप कर देंगे। sin 2 into π/4, ये हो गया sin π/2 यानी 1। उसी तरह सेकेंड वैल्यू को पुट अप कीजिए। when x = 3π/4 f'(x), ये वैल्यू जब बैठाएंगे तो नेगेटिव देगा। नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो गया। therefore मिनिमम वैल्यू sin 2 into 3π/4, ये आपको हो जाएगा sin 3π/2 मिला। अब sin 3π/2 का वैल्यू क्या होगा? -1। तो इस तरह से मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और मिनिमम वैल्यू -1 होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।
एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का फर्स्ट चैप्टर dy by dx एज रेट मेजर। थैंक यू वेरी मच।